हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बिना बैंक जाए अपने डेबिट कार्ड से आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने से पहले आपको अपना एसबीआई डेबिट कार्ड आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करना होगा। तो मैंने इसका एक पहले से ही एक वीडियो बना दिया है। तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिलेगा, तो अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखकर आप अपना जो डेबिट कार्ड है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का नाम है onlinesbi.com। तो इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में जो हमारा अकाउंट है वो सेविंग है, तो इसलिए आप जो यहाँ पर एक हमें एक साइड में ये लिखा दिख रहा है यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग, तो यहाँ पर आपको एक टैब दिख रहा है लॉगिन, तो इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिल रहा है न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर। तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक मैसेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आपने पहले से इंटरनेट बैंकिंग की अगर किट आपने अपनी ब्रांच से ली है, तो आप यहाँ से प्रोसीड ना करें। इसका मतलब ये बता रहा है आपको कि अगर आपने पहले से अगर ब्रांच से अपनी इंटरनेट बैंकिंग की किट ले रखी है, तो आप यहाँ से इसे एक्टिवेट ना करें। अगर नहीं ली है तभी आप यहाँ पर एक्टिवेट करें। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जब मैंने वहाँ पर ओके पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म मिल रहा है। इस फॉर्म में जितनी भी डिटेल है ये सब आपको आपकी पासबुक पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सारी डिटेल को हमें फिल करना है। फिल करने के बाद में हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जो आप ये कैप्चा देख रहे हैं 2DECC, तो इसे भी आपको इस जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें आपको भरना होगा। जैसा कैपिटल में है तो कैपिटल में ही आपको फिल करना है। तो इसमें एक तो चलिए पूरी डिटेल्स को फिल करते हैं। यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो मोबाइल नंबर आपका है वो आप वही वाला यहाँ पर डालें जो आपने अपनी ब्रांच में रजिस्टर्ड कराया है। तो मोबाइल नंबर दे दिया है यहाँ पर। उसके बाद में जो राइट्स हैं यहाँ पे, तो राइट्स में आप मान लीजिए यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन राइट्स हैं, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स हैं और व्यू राइट्स हैं। तो आप किस तरह के आप राइट्स लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं फुल ट्रांजैक्शन राइट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो फुल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट से आप ऑनलाइन किसी को पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी ऑनलाइन लेन देन है वो आप कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन राइट्स को सेलेक्ट करता हूँ। इस वाले बॉक्स में हमें कैप्चा फिल कर देना है। तो देखिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, लेकिन मैंने यहाँ पर शायद कंट्री सेलेक्ट नहीं की। तो ये मुझसे कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए कंट्री हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने वहाँ पे सबमिट किया तो हमारे मोबाइल पर जो हमने बैंक में रजिस्टर कराया है उस पर हमें एक वन टाइम पासवर्ड मिल गया है। तो उस पासवर्ड को अब हमें यहाँ पर देना है और कंफर्म पर हमें क्लिक करना है। जब हमने कंफर्म पर क्लिक किया तो उसके बाद में हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलना है जो पहले से ही सेलेक्ट किया गया है। तो पहले वाला जो सेलेक्ट का मतलब है कि हमारे पास हम जो इसका एक्टिवेट कर रहे हैं वो हम अपने एटीएम से इसे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है पहला वाला सेलेक्ट है, तो हम उसे वैसा का वैसे ही रहने देंगे और हम सबमिट पर क्लिक करते हैं।
जब वहाँ पर हमने सबमिट किया एटीएम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में, तब हमें यहाँ पर एक फॉर्म और मिल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि हम अपना जो नेट बैंकिंग है वो हम अपने एटीएम से या डेबिट कार्ड से जो हम इसे एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपको पहला जो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कार्ड नंबर, तो सबसे ऊपर अब आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, फिर एक्सपायरी डेट देनी है और जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो देना है। एक बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो आप कैपिटल में लिखें, और उसके बाद में आपको अपने एटीएम की यहाँ पर पिन देनी है और कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए पूरी जो डिटेल है उसे हम फिल करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जब हमने वहाँ पर अपने एटीएम की सारी डिटेल फिल की और प्रोसीड किया, तो हम यहाँ पर एक नए पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका दिख रहा है जो रेड कलर से, ये आपका यूज़र नेम है। तो ये आपके मोबाइल पर भी आ गया होगा, आ जाएगा जब आप उसे एक्टिवेट करेंगे। लेकिन आप जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बेहतर ये है कि मान लीजिए आपके फ़ोन पर एसएमएस नहीं आता है, तो ये आपका लिख लेने में आपका बेटर रहेगा। तो आप इसे जब भी आप एक्टिवेट करें एसबीआई की नेट बैंकिंग, तो उसे आप नोट कर लें। नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर एसएमएस के थ्रू नहीं भी मिला आपको, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका यूज़र नेम है ये आपका टेम्परेरी है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तभी इसका यूज़ होगा, उसके बाद आप इसका यूज़ कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर है कि एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आपको अल्फ़ाबेट के साथ में आपको स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का यूज़ करके आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाते हैं। तो इसमें जो कन्फर्म में आप पासवर्ड डालेंगे, तो वही पासवर्ड आपको कन्फर्म में भी रिपीट करना होगा। चलिए आप पासवर्ड डाल के सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो हमने सक्सेसफुली इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर कर लिया है। जो अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो पासवर्ड जो है और जो आपने लॉगिन पासवर्ड जो आपने बनाया है और यूज़र नेम, तो ये जो आपका लॉगिन पासवर्ड था वो अभी आपका टेम्परेरी है। जो आपने यूज़र नेम अभी जो मैंने आपको बताया वो भी आपका टेम्परेरी है। इसका यूज़ आपको सिर्फ एक बार करना है फर्स्ट टाइम लॉगिन के समय। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो लॉगिन करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको अपना जो लॉगिन पासवर्ड है, यूज़र नेम है और प्रोफाइल पासवर्ड है, आपको इन्हें आगे चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।